Okay, hello and welcome. This is Adarsh Vili and you are watching Success Mantra. So for today we have the history class, and without wasting any of your precious time, let's get started and let's dive into the topic straight away. No wasting of time because time is precious. So nothing to be said about that, and let's get started. So today we are going to talk about this topic that is known as the rise of dictatorship and Second World War. Okay. So here what we see here, this topic has two parts. In the first part we see about the rise of the dictatorship, and in the second part we will see about the Second World War. Okay, now see about the First World War. I have already uploaded a video, so you can go and find out over there. You will find in Success Mantra by Adarsh Vili. You can go and search for the video which is related to the First World War. In that I have explained that how the First World War was fought. Okay, so as I have promised you that some of the part I am going to explain in Hindi also. So here we go, and I hope that all of you maintain silence. Okay, I hope that all of you will maintain silence and listen very attentively here. तो हम लोग थोड़ा हिंदी में आ जाते हैं. तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं डिक्टेटरशिप की, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या चीज़ है. ठीक है, ये दो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि जो स्टूडेंट्स आर मोर इंटरेस्टेड, उनको जो है हिंदी में टॉपिक समझने का ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उनको ज़्यादा वो सोचते हैं कि अगर जो चीज़ हम लोग इंग्लिश में पढ़ रहे हैं अगर कोई उनको हिंदी में एक्सप्लेन कर दे तो वो ज़्यादा बेटर होगा, है ना. यही मेरे स्टूडेंट्स ने मुझसे बोला कि सर हिंदी में तो हम लोग किताबों में पढ़ ही लेते हैं, अगर आप हमें थोड़ा हिंदी में भी बताएं. इंग्लिश में तो हम किताबों में पढ़ ही लेते हैं, है ना, अगर थोड़ा आप हिंदी में एक्सप्लेन कर दो तो और अच्छा होगा. तो बेसिकली जो हमारा जो रीजन है ये नॉर्थ का, तो यहाँ पर इस चीज़ की बहुत डिमांड है. तो ठीक है, चलिए थोड़ा और हम आपको हिंदी में भी बता देते हैं कि एक्चुअली में ये है क्या, हम लोग बात किसकी कर रहे हैं. तो वी आर टॉकिंग अबाउट द राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, और फिर हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की. तो हमारा जो ये टॉपिक है, ठीक है, दिस टॉपिक इज लाइक दिस टॉपिक इज व्हाट, दिस टॉपिक इज लाइक दो पार्ट में डिवाइड है. ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने इसको. पहला पार्ट है तुम्हारा राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, और सेकंड पार्ट जो है वो क्या है, समझे कि नहीं. द सेकंड पार्ट जो है वो है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में. तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट की, ठीक है कि नहीं. फर्स्ट पार्ट की हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक. तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं कि डिक्टेटरशिप आखिर में होती क्या है. तो यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स आपको ऑलरेडी लिख दिए हैं. तो ये पॉइंट्स जो होते हैं ये इसके ऊपर हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, डिक्टेटरशिप की. तो डिक्टेटरशिप से हम लोग पहले एक एक करके हम लोग पॉइंट को समझ लेते हैं कि आखिर में डिक्टेटरशिप जो है वो होती क्या चीज है. तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, इट्स एन ऑटोक्रेटिक, यहाँ पे लिखा है हमने ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में बात कर लेते हैं. ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, जो स्वयं चलती है, उसको कोई सेलेक्ट नहीं. एक बार अगर उसको आपने सेलेक्ट कर लिया, उसको बना दिया आपने, तो वो जो है फिर दोबारा से जो है वो अपने हिसाब से वो काम करेगी. वहाँ पे बार बार जो है इलेक्शंस नहीं होते हैं. एक बार कोई भी सत्ता में जब आ जाता है, मतलब द वंस द पर्सन कम्स इनटू एज अ हेड ऑफ द कंट्री, देन ही विल कंटिन्यू टू बी दैट फॉर्म इज नोन एज अ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, एंड इट इज अपोज ऑफ द डेमोक्रेसी. अब ये अब डेमोक्रेसी से अलग क्यों है, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेसी से अलग क्यों है, ठीक है कि नहीं. ये अलग इसलिए है क्योंकि ये डेमोक्रेसी में हम लोग जब किसी को सिलेक्ट करना होता है हेड ऑफ द कंट्री को, तो हम लोग क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं, वोट डाल के जो है हम लोग उसको सिलेक्ट करते हैं. मगर यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग इसको जो है ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो एक बार अगर आपने उसको सिलेक्ट कर लिया, किसी को आपने अपना हेड ऑफ द कंट्री मान लिया, तो वो दोबारा आप उसको हटा नहीं सकते हैं, वो अपने हिसाब से काम करता रहेगा, ठीक है. तो वो अपोजिट टू द डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के ठीक विपरीत ही काम करती है, ठीक है. उसके बाद क्या होता है कि जब व्हेन यू फॉर्म अ डिक्टेटरशिप, अगर हम लोग डिक्टेटरशिप की बात करते हैं, तो डिक्टेटरशिप अगर फॉर्म हो जाती है, ऐसी गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है जिसके कि हेड को हम लोग हटा नहीं सकते हैं, ठीक है. फिर वो अपने हिसाब से रूल करेगा. तो वो गवर्नमेंट जो फंक्शन कैसे करती है, ठीक है. तो वो कैसे करेगी फंक्शन, द एम्फेसिस, वो जो गवर्नमेंट होगी वो किस तरह से फंक्शन करेगी, दे एम्फसाइज ऑन द नेशनल इंटरेस्ट. वो क्या करते हैं, नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर ज्यादा एम्फसाइज करते हैं, रादर देन द इंडिविजुअल
इंटरेस्ट। मतलब ये है कि पूरे देश के लिए वो काम करते हैं, वो ये चाहते हैं कि वो कंट्री जो है वो आगे बढ़े। हर कोई यही चाहता है ना कि देश जो है वो आगे बढ़े, लेकिन यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं स्पेशली वो कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए दे कैन डू एनी दे कैन गो अप टू एनी एक्सटेंट। ओके, और यहाँ पर जो है इंडिविजुअल इंटरेस्ट यानी जो सिटीजन्स हैं उनके इंटरेस्ट का इतना ज़्यादा यहाँ पे ध्यान नहीं रखा जाता। यहाँ पे ध्यान रखा जाता है, यहाँ पे मेन फोकस किया जाता है कंट्री की प्रगति के लिए, यानी कि देश के विकास के लिए ये गवर्नमेंट जो है वो काम करती है। और जो इंडिविजुअल है उसकी क्या ज़रूरतें हैं ये उसके बारे में इतना ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, अब कौन सी गवर्नमेंट की फॉर्म अच्छी होती है, क्या वो डेमोक्रेसी अच्छी होती है कि डिक्टेटरशिप अच्छी होती है, तो ये तो एक डिबेट का एक टॉपिक है, उसके ऊपर हम लोग बाद में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो चीज़ ये हो गई कि जब हम डिक्टेटरशिप जब फॉर्म हो जाती है तो वो उसमें क्या होता है कि एम्फसाइज किसके ऊपर वो कर रही है ज़्यादा, वो एम्फसाइज कर रही है नेशन के डेवलपमेंट के ऊपर, और इंडिविजुअल्स के डेवलपमेंट की बात वो कमी करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाता है कि अलग अलग कंट्रीज में समय समय पे अलग अलग तरह की गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म हुई है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको दो एग्जाम्पल देके समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक हम लोग इटली की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये इटली की बात कर लेते हैं। तो इटली में जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कुछ समय पहले ही एक गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, उसको हम लोग फासिज्म क्या बोलते हैं, उसको फासिस्ट गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, जिसको बनीतो मसलोनी नाम का एक व्यक्ति था, वो इसको जो है वो उसने ये गवर्नमेंट को फॉर्म किया था यहाँ पे इटली में। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा देखें हम लोग जर्मनी, ये एक ऐसी कंट्री थी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हारी थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो था हिटलर का नाम जो है वो सभी ने सुना होगा। हिटलर जो है वो एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है इन हिस्ट्री में। तो ये यहाँ पर जर्मनी में जो है हिटलर ने क्या फॉर्म किया था, ही फॉर्म द गवर्नमेंट विच वाज नोन एज द नाजी गवर्नमेंट। एंड उसकी जो आइडियोलॉजी थी, ये इनकी जो आइडियोलॉजी थी, जैसे जर्मनी में हिटलर की आइडियोलॉजी की बात कर लें या हम लोग इटली में जो है वो बनीटो मसलोनी की बात कर लें, तो ये इनकी आइडियोलॉजीज थी। आइडियोलॉजी का मतलब होता है विचारधारा। इनकी क्या विचारधारा थी उसको लोगों ने अपनाया। ठीक है, और लोगों ने अपनाने के बाद क्या करा, उसको वहां पर ये गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म हो गई। तो इटली में बनीटो मसलोनी और यहाँ पर जर्मनी में नाजिज्म, यानी यहाँ पे जो एडोल्फ हिटलर था उसकी अपनी एक विचारधारा थी कि वो अपनी कंट्री के लिए क्या क्या करना चाहता था। ठीक है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी हार चुकी थी, ठीक है, और जर्मनी के ऊपर बहुत सारी ट्रीटीज जर्मनी को साइन करनी पड़ी थी और तमाम तरह की चीज़ें जो है जर्मनी के संग हो रही थी, तो वो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसने वहाँ के लोगों के सामने अपनी एक आइडियोलॉजी या अपनी एक विचारधारा रखी थी कि अगर हम लोग उस विचारधारा के ऊपर चलते हैं तो क्या हो सकता है, ना ही तो हम लोग अपने अपमान का बदला ले सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि चाहे जर्मनी हो चाहे इटली हो, ये सारे लोग जो थे वो किसी तरह से जो है एक डिक्टेटरशिप की गवर्नमेंट को फॉर्म करने के बाद क्या कर रहे थे, अपनी कंट्री को एक तरीके से बढ़ावा दे रहे थे और वो कंट्री के इंटरेस्ट की बात कर रहे थे। और ये सब के सब किसकी तरफ बढ़ रहा था, ये सब चीजें दे वर हेडिंग टुवर्ड्स द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ओके, तो यही कुछ कारण थे जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वहां पे आगे चल के ये इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ओके,